मम्मी जी, पापा जी, पूनम भाभी, राघव जीजू, उन्नति, सब लोग आइए। हे माता रानी, इनके तो मसले ही खत्म नहीं होते। आप बेटा देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ स्मिता बहू, इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये देखिए, ये मैंने दिव्या के हाथ से लिया और ये बबूत प्रतीक के माथे पर लगा रही थी वो जब वो सो रहे थे। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर रही है मेरे पति पर। मम्मी जी, ये मंदिर की बबूत है, कोई जादू टोने वाली बबूत नहीं है। झूठ मत बोलो दिव्या, मंदिर तुम अकेली नहीं जाती हो। एक मिनट मम्मी जी, सूंघिए वैसे, सूंघिए। क्या आपको कहीं से भी लग रहा है ये मंदिर की बबूत है? इसमें से तो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। मम्मी जी, हमें दिव्या को खुद को समझाने का कम से कम एक मौका तो देना चाहिए ना। ये क्या समझाएगी अपने आप को पूनम भाभी? मैं आपको और सबूत देती हूँ। ये देखिए, देखिए, क्या अब भी तुम ये कहोगे कि तुमने हमारे कमरे के बेड के नीचे ये नहीं रखा था? प्रतीक, आपको याद है जब ये हमारे कमरे में चेकबुक का बहाना लेकर आई थी? मुझे तब से इस पे शक था। तो इसके जाने के बाद मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली और फिर मुझे ये हमारे बेड के नीचे मिला। उसके बाद से एक सेकंड नहीं सोई हूं मैं, क्योंकि मुझे हमारी फिक्र थी। पर मुझे ये एहसास नहीं था कि दिव्या तुम इतना नीचे गिर सकती हो। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं आप सब लोगों को साफ साफ बता रही हूं, ये प्रतीक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए ये अब इस घर में नहीं रह सकती। मम्मी जी, इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। दिव्या बहू, तुम मेरे बेटे पर जादू टोना कर रही थी? मत बुलाइए मुझे बहू। मुझे बहू बोलने का हक आप उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन आपने इस बेहुदा लड़की को हमारे हाउस में रहने की परमिशन दी थी। आपने मुझसे मेरे बहू होने का मान सम्मान बहुत पहले छीन लिया था। और रही बात ये जादू टोने की, तो हाँ, कराया मैंने जादू। पर और क्या करती मैं? हाँ बोलिए, और रास्ता क्या था मेरे पास? इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मैं कुछ तो करूंगी ना अपने पति को वापस पाने के लिए। इसलिए गई थी मैं बाबा जी के पास। भाभी, मैं आपका गुस्सा और तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी पे भी जादू करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता और ये हम में से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको अंदाजा भी है कि अगर ये हमारे घर में होने लग गया तो हमारे घर को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ, तो इस घर ने और इस घर के घर वालों ने मेरे बारे में कब सोचा है राघव ब्रो, जो मैं सबकी भलाई के बारे में सोचूं? सब लोगों ने बस अपना उल्लू सीधा किया है और कुछ नहीं। और आपको पता है मम्मी जी, हैरानी की बात क्या है? वो एक इंसान है जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसने मेरा दर्द समझा। और वो आप नहीं, रीत है। मेरा दर्द समझकर वो मेरे लिए लड़ी, मेरे लिए खड़ी हुई। मैंने तो हमेशा उसका बुरा चाहा, पर उसने मेरा साथ दिया। बकवास बंद करो। तुम उस रीत का गुणगान कर रही हो जिसने राघव और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। और राघव ब्रो जिस तरह से स्मिता का साथ देकर मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, उसका क्या? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ आप जो कर रही हैं वो गलत है। तो क्या करेंगे आप? सजा देंगे मुझे? ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं दिव्या, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम अब इस घर में प्रतीक की बीवी और इस घर की बहू बनकर रहो। और तुमने अभी अभी कहा है ना कि इस घर ने, घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो हम भी तुम्हें क्यों रहने दें यहाँ पे? राघव जीजू, मैं सही कह रही हूँ ना? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बुआ जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। राघव ब्रो, आप ही फैसला मम्मी जी पे छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मी जी, आप लीजिए फैसला और वही कीजिए जो आपको सही लगता है। निकालिए इसे घर से बाहर। और आप जानती हैं, इसे घर से बाहर निकालने में ही आपकी भलाई है। जानती है ना? सोचिए मत, निकालिए। मिस मुरैना, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस घर से जाना होगा। मम्मी जी, क्या बोल रही हैं आप? मैं
मैं आपकी बेटे की वाइफ हूँ। आप मुझे शादी करके लाई थी इस हाउस में। आपने मेरे परिवार को वचन दिया था आप मेरी देखरेख करेंगे। आप इस 2 टके की लड़की के चक्कर में इसे बदल कैसे सकती है? मिस मुरैना, मैं धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं भेजना चाहती। भला इसी में है कि कल सुबह होने से पहले तुम यहां से चली जाना। ये जादू टोना करके ना तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। मैंने तुमसे कहा था मुझ पर भरोसा रखो, वक्त लगेगा, लेकिन प्रतीक और स्मिता को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन तुम्हें बड़ी जल्दी थी। स्मिता ने मेरी हर बात मानी है, कोई नियम नहीं तोड़ा इस घर का, लेकिन तुम इस घर के नियम पे नियम, कायदे पे कायदे तोड़ती जा रही हो। कल सुबह तुम मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। उसने तुझे तलाक के पेपर साइन करके भेजे और आज वो रोहित के घर चली भी गई। तुम्हें उस इंसान से कुछ नहीं लेना चाहिए जो खुद किसी की दया की भीख पे पल रहा हो। ये तो किसी की अच्छाई का फायदा उठाना हुआ ना। तो अब सवाल ये है कि किसी का फायदा उठाना ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। क्या हुआ? सच कहा तो तकलीफ हुई तुम्हें? ये तुम्हारी जमानत, तुम्हारी आजादी रोहित से वीक में तो मिली है। तो बताओ कितने ड्रामे किए उसके सामने, ये दिखाने के लिए कि तुम मासूम हो, बेगुनाह हो। तुम्हारा असली चेहरा जानता हो रीत? ऐसी पीठ दिखा के भागते हैं वो लोग जिन्हें सच का सामना करना पड़ता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा और उसे पता लगेगा इतने वक्त से वो उस इंसान की मदद कर रहा था जिसने उससे उसकी मां छीनी है। क्या हुआ रीत? मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? आपकी आंखों में आंखें डालकर बहुत कुछ बोल सकती हूं मैं, पर मुझे नफरत है इन आंखों से जिनमें कभी खुद को देखने की ख्वाहिश थी मेरी।